जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी की इस रिवीजन क्लास में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिपल सी एग्जाम में हर बार रिपीट होने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ट्रिपल सी की यह रिवीजन क्लास हर सुबह 7:30 बजे होती है। इसके अलावा शाम को 7:30 बजे भी ट्रिपल सी का मॉक टेस्ट आपके लिए होता है। तो इन दोनों समय पर आप तैयार रहिएगा ट्रिपल सी का मॉक टेस्ट हमारे साथ देने के लिए। और एग्जाम से पहले आप ट्रिपल सी की 1100 प्रश्नों की महामैराथन क्लास को जरूर देखिएगा। और अगर आपको ई बुक की आवश्यकता है तो वीडियो के नीचे 2000 क्वेश्चंस की पीडीएफ की लिंक दी है, वहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। पहला प्रश्न है आपका, मैक एड्रेस साइज मींस मैक एड्रेस का साइज क्या होता है। मैक एड्रेस का फुल फॉर्म भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछता है, साथ ही साथ और क्वेश्चंस भी मैक एड्रेस से रिलेटेड ट्रिपल सी में पूछे जाते हैं। तो मैक एड्रेस का फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। नोट करिएगा, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि क्या मैक एड्रेस को हम चेंज कर सकते हैं? तो जी नहीं, मैक एड्रेस चेंजेबल नहीं है, ये चेंज नहीं हो सकता है क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग एड्रेस होते हैं। जहां तक इसकी साइज की बात करें तो इसकी साइज होती है 48 बिट। ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, शॉर्टकट की फॉर रूलर इन राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में रूलर की शॉर्टकट की क्या है बताइए। आइए विद प्रैक्टिकल लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन करके आपको दिखाते हैं रूलर का ऑप्शन और कैसे काम करता है ये भी आपको समझाते हैं। तो यहां पर व्यू मेनू पर आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको मिलता है रूलर का ऑप्शन। जब यहां पर आप जाएंगे तो देखिए दो चीजें आपके सामने ओपन हो गई। रूलर जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर, और दूसरा है वर्टिकल रूलर। मीन्स रूलर आपके दो प्रकार के होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल। तो यहां पर आप रूलर पे क्लिक कर देंगे तो रूलर आपका आ जाएगा। रूलर क्या करता है, पेज की मार्जिन को सेट करने का काम करता है। जो आप ऊपर देख रहे हैं नंबर्स लिखे हुए हैं 6, 7 है ना, 3, 4, 5, ये क्या है, पेज की मार्जिन को सेट करने के लिए रूलर के ही पैमाने होते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारा क्वेश्चन पूछा गया था रूलर की शॉर्टकट की क्या है, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर होती है। अब नेक्स्ट, डॉट नेट किस प्रकार का डोमेन है। ट्रिपल सी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि डॉट नेट किसका है, डॉट कॉम किसका है, डॉट ORG किसका है। यहां पर बात हुई है डॉट नेट की। तो डॉट नेट नेटवर्किंग से संबंधित होता है, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी नेटवर्क। अगर पूछता है डॉट कॉम तो डॉट कॉम आपका होता है कॉमर्शियल से संबंधित। किससे? कॉमर्शियल से संबंधित डॉट कॉम होता है। अगर पूछता है डॉट ORG तो इसका संबंध ऑर्गेनाइजेशन अर्थात किसी संगठन से होता है। डॉट edu पूछता है कि डॉट edu किससे रिलेटेड है, तो ये आपका एजुकेशन अर्थात शिक्षा से संबंधित होता है। अब नेक्स्ट, IMEI इस डॉट 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 डिजिट कोड। मीन्स IMEI में कितने अंकों का कोड होता है, मीन्स IMEI कितने नंबर का कोड होता है। IMEI होता क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, और इसको देखने के लिए हम किस कोड का उपयोग करते हैं, ये क्वेश्चंस ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। एक प्रश्न यह पूछा जाता है कि जो मोबाइल खो गया है उसे खोजने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, तो IMEI नंबर का उपयोग करते हैं। और IMEI नंबर 15 डिजिट का एक कोड होता है। ऑप्शन डी इज राइट। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, नोट करिएगा। अब नेक्स्ट, इक्वल एवरेज 4, 3, 2, 5 का मान क्या होगा। आइए विद प्रैक्टिकल आपको समझाते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में कि कैसे एवरेज फार्मूला वर्क करता है। एवरेज का मतलब क्या होता है, औसत निकालना। क्वेश्चन क्या था हमारा,
इक्वल एवरेज 4, 3, 2, 5 ब्रैकेट क्लोज और इंटर कर देंगे तो यहां पर आएगा 3.5। 3.5 कैसे हो जाएगा, थोड़ा सा एक बार क्वेश्चन फिर से चेक कर लेते हैं। 4, 3, 2, 5 सही है। तो एवरेज फार्मूला औसत निकालने का काम करता है। तो एक हिसाब से आप चेक कर सकते हैं कि इन संख्याओं को जोड़ लीजिए। 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 5 14 हो गया। अब टोटल संख्या कितनी है यहां पर 4। तो औसत ऐसे ही निकालते हैं, जितनी संख्या दी गई हैं सबको जोड़ लीजिए और फिर आप जितनी संख्याएं हैं उससे भाग दे दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा 3.5। यहां ऑप्शन में 3.5 नहीं है तो इसको यहां पर हम कर देते हैं 3.5। ऑप्शन सेकंड इज राइट। अब नेक्स्ट, किस अकाउंट में सबसे ज्यादा ब्याज मिलता है? बैंकों से हमें ब्याज मिलता है, आपने सुना होगा एफडी है ना, आरडी। तो इन सभी में क्या होता है, हमें ब्याज ज्यादा मिलता है। लेकिन सबसे ज्यादा किसमें मिलता है, हमें फिक्स अकाउंट में। मीन्स जो पैसा बैंक में हम फिक्स कर देते हैं, जिसे हम फिक्स डिपॉजिट के नाम से जानते हैं, शॉर्टकट में एफडी बोलते हैं, वही होता है आपका। तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन फर्स्ट, फिक्स अकाउंट में सबसे ज्यादा हमें ब्याज मिलता है, क्योंकि पैसा हमारा एक निश्चित समय के लिए 1 साल 2 साल 5 साल ऐसे में वो फिक्स हो जाता है। अब नेक्स्ट, एनईएफटी की शुरुआत कब हुई? एनईएफटी का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, और इसकी शुरुआत हुई थी 2005 में। ऑप्शन थर्ड इज राइट। अब नेक्स्ट, यूजर नेम तथा डोमेन नेम को अलग किया जाता है। मीन्स किस सिंबल के द्वारा हम यूजर नेम और डोमेन नेम को अलग करने का काम करते हैं, बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा @ यूजर नेम और डोमेन नेम को अलग करने का काम करता है। यहां पर सबसे पहले आपका होगा यूजर नेम, देन @ होगा, फिर आपका डोमेन नेम होता है। इस प्रकार से एक ईमेल आईडी बनती है। यही @ का सिंबल इन दोनों को जोड़ता भी है और तोड़ता भी है। अब नेक्स्ट, इंटरनेट पर फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए FTP का उपयोग करते हैं। अब SSC एग्जाम में FTP का फुल फॉर्म भी काफी पूछा जाता है। FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो बिल्कुल सही है, इसका काम ही होता है फाइलों को ट्रांसफर करना। तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, इंटरनेट एक्सप्लोरर किसका उदाहरण है, बताइए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इंटरनेट एक्सप्लोरर आपका ब्राउजर का उदाहरण है ना। एक क्वेश्चन इससे संबंधित पूछा जाता है कि विंडोज के साथ में कौन सा वेब ब्राउजर हमें फ्री ऑफ कास्ट में मिलता है। तो विंडो 10 के पहले जब हम विंडो 7 वगैरह यूज करते थे तो वहां पर हमें इंटरनेट एक्सप्लोरर मिलता था, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट था, जिसे हमें अलग से डाउनलोड या इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। ठीक है। अब नेक्स्ट, इंस्टाग्राम पर क्या पोस्ट कर सकते हैं? एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इंस्टाग्राम किससे संबंधित है, तो आपका फेसबुक से संबंधित है। और इस पर क्या पोस्ट कर सकते हैं, तो हम फोटो पोस्ट कर सकते हैं। फोटो पोस्ट कर सकते हैं, इसके अलावा वीडियो पोस्ट करना चाहते हैं तो वीडियो भी पोस्ट कर सकते हैं, लेकिन मुख्यतः उपयोग होता है फोटो को पोस्ट करना। इंस्टाग्राम किससे संबंधित है, तो फेसबुक से संबंधित है। इंस्टाग्राम पर कितनी देर का वीडियो रिकॉर्ड करके पोस्ट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन भी SSC एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो मैक्सिमम 60 सेकेंड का वीडियो आप रिकॉर्ड करके पोस्ट कर सकते हो। अगर आपसे पूछता है कि कम से कम कितनी देर का वीडियो रिकॉर्ड करके पोस्ट कर सकते हैं, तो कम से कम 3 सेकेंड और अधिक से अधिक 60 सेकेंड का वीडियो रिकॉर्ड करके पोस्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, HTTPS की पोर्ट संख्या क्या है, बताइए। HTTP की पोर्ट संख्या काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर दोस्तों यहां पर पूछा गया होता सिर्फ HTTP, तो HTTP की पोर्ट संख्या होती है 80। ठीक है, याद रखिएगा।
तो यहां पर मैं आपको बताता हूं HTTP की पोर्ट संख्या। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना आंसर दीजिएगा। HTTPS की पोर्ट संख्या क्या है? प्रीवियस क्लासेस में मैंने कई बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया है क्योंकि एग्जाम में काफी पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइएगा। अब नेक्स्ट, एटीएम और क्रेडिट कार्ड में कितने डिजिट होते हैं बताइए। आप में से बहुत सारे लोग एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते होंगे, तो ये आपके 16 अंकों के होते हैं, अधिकतर केस यही होता है, 16 डिजिट का होता है। अब नेक्स्ट, रो और कॉलम को जोड़ने पर क्या बनता है? शेल बनता है, टेबल बनता है, पोजीशन बनता है या फिर डाटा बनता है? तो जब हम रो और कॉलम इनको आपस में जोड़ेंगे तो रो और कॉलम को मिलाकर बनता है एक सेल। कई सेलों को मिलकर पूरी आपकी वर्कशीट बनती है। अब नेक्स्ट, OSI मॉडल कितनी लेयर पर काम करती है? मीन्स OSI मॉडल में कुल कितनी लेयर होती हैं? OSI मॉडल से काफी सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहली लेयर कौन सी है, तीसरी लेयर कौन सी है, दो लेयरों के बीच में कौन सी लेयर होती है, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। तो यहां पर एक मजेदार आपको मैं ट्रिक बताता हूं जिसके द्वारा आप आसानी से इन सभी लेयर को याद रख सकते हैं। ट्रिक है हमारी, प्यारे दोस्त नीलेश तुम्हारी शादी पर आऊंगा। क्या है? प्यारे दोस्त नीलेश तुम्हारी शादी पर आऊंगा। आप किसी भी का नाम रख सकते हैं जिसका भी नाम एन से होता है। तो हम यहां पर नीलेश की शादी में जा रहे हैं, तो यहां पर कितने हैं टोटल? 7 लेयर आपकी होती हैं। कैसे याद रखेंगे देखिएगा। P से फिजिकल, D से डाटा लिंक, N से नेटवर्क, T से ट्रांसपोर्ट, S से सेशन, P से प्रेजेंटेशन और A से एप्लीकेशन। इस प्रकार से ये टोटल आपकी 7 लेयर होती हैं। इनको आप याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास शाम को 7:30 बजे होगी, तो उस क्लास को भी आप अटेंड जरूर करिएगा। अगर आपको यह क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और इस परिवार में नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इस परिवार को सजाना और संवारना भी आपकी ही जिम्मेदारी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।